हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज जिस स्टॉक के बारे में बात करने वाला हूँ वो दारू बनाती है। दारू मतलब आपका जो सिंगल मॉल्ट विस्की होता है, वोडका होता है, रम होता है और भी कुछ कुछ होता है। मैं तो दारू पीता नहीं हूँ, बट मुझे इस कंपनी में इंटरेस्ट इसलिए आया क्योंकि हमारे एक सब्सक्राइबर ने ही मुझे क्वेश्चन पूछा था एक दूसरी कंपनी के बारे में। लेकिन जब मैं उस कंपनी को पढ़ रहा था तो उसके हेल्प के उसके कंपैरिजन में मुझे एक और कंपनी पढ़ने के लिए मिला। तो मुझे ये कंपनी बहुत ज़्यादा पसंद आया क्योंकि इस कंपनी में वो सब चीज़ है जो मैं ढूंढता हूँ एक कंपनी में होना चाहिए, जो एक इन्वेस्टर को बहुत सारा पैसा बना के दे सकती है। तो कंपनी का नाम मैं 2 महीने बता रहा हूँ, बट पहले आपको मैं ये बता देता हूँ कि इसका एक ब्रांड है इंद्री बोल के, जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। मतलब अभी इसको कुछ अवार्ड्स भी मिले हुए, नंबर 1 सिंगल मॉल्ट विस्की बन चुका है। अब मैं तो ये सब कंज्यूम नहीं करता हूँ, बट आप में से कोई भी अगर ये सारे ब्रांड्स के बारे में जानता है या कुछ उसने कंज्यूम किया है तो ज़रूर मुझे बताइए, ताकि मुझे भी डिसीजन लेने में काफ़ी मतलब हेल्प हो। क्योंकि मैं इस कंपनी को पढ़ रहा हूँ, मुझे इंटरेस्ट तो बहुत ज़्यादा है, बट अभी तक मैं इसमें इन्वेस्टेड नहीं हूँ। लेकिन मैं डिसीजन बनाऊंगा कि नहीं, बाद में अपडेट करूँगा। बट अभी तक मैं कंपनी के बारे में क्या सोचा वो आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए, मेन कंपनी का 4 प्रोडक्ट्स जो मैंने देखा मुझे नजर आया। एक इंद्री का सिंगल मॉल्ट, फिर एक कमीकारा बोल के उसका है शुगर केन रम, फिर दूसरा है विस्लर बोल के ब्लेंडेड मॉल्ट विस्की है। एक सिंगल होता है, एक ब्लेंडेड होता है। उसके बाद कश्मीरा वोडका बोल कर है, और ये चारों ही मतलब प्रीमियम प्रोडक्ट्स में काम करते हैं। मतलब अगर मैं इनका अल्ट्रा लग्जरी वाला प्रोडक्ट देखूं तो लगभग 5-6 हज़ार का बिकता है, और जो मिनिमम जो है सबसे कम वाला वो शायद 1000 या 700 के नीचे के आसपास का है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा। तो ये कंपनी का मोटा मोटा बिजनेस हो गया। और पहले ही कंपनी का नाम है पिकाडेली एग्रो इंडस्ट्रीज बोल के। तो पहले ये शुगर मैन्युफैक्चरिंग में थी, मतलब शुगर केन्स लेगी, उससे शुगर बनाएगी, उससे इथेनॉल बनाएगी और वो सब बेचती थी। तो अभी भी शुगर का बिजनेस चल रहा है, बट ओनली 10% है, और 80-90% जो है वो इनका डिस्टिलरीज में कन्वर्ट हो चुका है। डिस्टिलरी मतलब जहाँ पे दारू बनता है, ऐसे बैरल्स होता है लकड़ी का। तो वो इनका क्वांटिटी भी लगभग इनका टारगेट है कि हम 1 लाख बैरल तक कर लेंगे, और उसमें से दारू बना बना के पूरा बेचेंगे। तो ये जो दारू बनाती है वो IMFL बोलते हैं उसको, इंडियन मेड फॉरेन लिकर। मतलब एक हम लोग का जो देसी होता है, ठर्रा बोलते हैं जिसको, फिर कुछ कुछ नाम उसका, सोडा वोडा। तो IMFL का मतलब क्या होता है, जो बाहर इनमें जो विस्कीज बनते थे जैसे विस्की, वोडका, रम, ये सब बाहर का कंपनी, मतलब बाहर में इस स्टाइल से बनाया जाता है। तो इसको बोलते हैं IMFL, इंडियन मेड फॉरेन लिकर। तो ये काफ़ी अच्छा खासा बिक रहा है। और इनका जो भी प्लानिंग है, ये सोच रहे हैं कि हम 1 लाख बैरल अपना ऑर्डर करेंगे, बनवाएंगे, मतलब ताकि उसमें ये लोग मतलब कि भरपूर प्रोडक्शन कर सके। और उस प्रोडक्शन के साथ ये लोग क्या चाहते हैं कि एक्सपोर्ट भी हम हैंकर करें, क्योंकि अभी ये लोग लगभग 29 कंट्रीज़ में है, और 29 कंट्रीज़ में अच्छा खासा एक्सपोर्ट कर रहे हैं। उसके साथ साथ इन्होंने क्या बोला है कि हम लोग एक्सपेंशन कर रहे हैं। अब ये चीज़ मुझे बहुत पसंद आता है, क्योंकि कोई भी बिजनेस बड़ा कब बनेगा, जब वो अपने आप को बड़ा करेगा, मतलब एक्सपेंशन करेगा। जैसे एक दुकान मेरे पास है, तो मैं एक दुकान की जगह पर 10 दुकान खोलूंगा, तो मेरा बिजनेस बहुत बड़ा ग्रो कर सकता है। तो इनका जो मेन जो प्लांट है, डिस्टिलरी जो है, वो इंद्री में है, हरियाणा में कोई जगह है, और उसी के नाम पे ये ब्रांड इन्होंने दिया है। तो वहाँ पे जो इनका प्रोडक्शन का जो कैपेसिटी है वो 30,000 लीटर पर डे का है, और इथेनॉल भी बनाते हैं, वो लगभग 4 लाख लीटर पर डे का है। तो वहाँ पे वो लोग एक्सपेंशन कर रहा है, अच्छा खासा वहाँ का हो चुका है। लेकिन फुल कैपेसिटी पे यूज़ करने के लिए, जैसे मान लीजिए आपने एक प्लांट बैठा दिया, वो प्लांट पे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए 100 बॉटल्स बन सकते हैं, तो उसका फुल कैपेसिटी पे यूज़ करने के लिए उनको परमिशन लेना पड़ता है, जो कि अभी मतलब प्रोग्रेस में है, प्रोसेस में। अगर वो हो जाएगा तो इनका और भी अच्छे खासे एक्सपेंशन हो सकता है। उसके साथ इन्होंने एक और छत्तीसगढ़ में भी नया प्लांट मतलब कमीशन कर दिया है, जो कि आपका FY27 तक खत्म हो जाना चाहिए, मतलब उसका प्लांट पूरा बन जाना चाहिए। उसके बाद वहाँ से भी इनका प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो वो प्लांट बहुत बड़ा नहीं है, 26 करोड़ का, मतलब 26 एकड़ का प्लांट है। और जो इंद्री है, जो हरियाणा वाला प्लांट है, वो उनका 168 करोड़ का मतलब एकड़ है, फैला हुआ है। तो काफ़ी बड़ा प्लांट है, मुझे अच्छा लग रहा है ये सब चीज़। नेक्स्ट अगर देखें तो कंपनी का स्कॉटलैंड में भी वो उन्होंने ज़मीन फिक्स कर लिया है, परमिशन निकाल लिया है। अब उसको भी कमीशन करने का इन लोग का प्लानिंग चल रहा है। तो कंपनी फुल एक्सपेंशन मोड में है, और ये बोल भी रही है कि हम बहुत आगे जाके अच्छे तरीके से ग्रो करेंगे। अगर मैं नंबर्स इसका दिखाऊँ आपको, तो मुझे यहाँ पे जाना पड़ेगा। काफ़ी अच्छा नंबर दिखाया कंपनी ने, क्योंकि रेवेन्यू में अगर हम ग्रोथ देखें यहाँ से, तो देखिए Q3 का मैं आपको रिजल्ट दिखाता हूँ। जो अभी जो जस्ट क्वार्टर गया, उसमें इनका जो रेवेन्यू था वो 51% से ग्रो किया है। 51% से कंपनी का जो सेल्स है वो बढ़ चुका है। और वहीं में प्रॉफिट अगर देखेंगे तो 92% से ग्रो किया है, यानी प्रॉफिट ऑलमोस्ट डबल हो चुका है, जबकि सेल्स सिर्फ 50% से ग्रो किया है। इसका मतलब क्या है कि कंपनी के पास ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है। जितना कंपनी सामान बेच रही है, उससे कहीं ज़्यादा स्पीड से कंपनी का प्रॉफिट ग्रो कर रहा है। तो ऐसी कंपनी मुझे और पसंद आती है।
एक्सपेंशन मोड में है, एक्सपोर्ट करने के लिए अच्छे तरीके से कंपनी काम कर रही है। दूसरा कंपनी मुझे एक और अच्छा ये लगा कि कंपनी का जो एबिटा मार्जिन है वो इंडस्ट्री में सबसे हाईएस्ट मुझे देखने के लिए मिला है। मैंने बाकी जितना भी देखा उन सब का जो एबिटा मार्जिन है वो 12, 13, 14% तक ही जा रहा है, बट इस कंपनी का 25% पे आ चुका है। और जिस तरीके से आगे कंपनी जा रही है, आगे जितना ये प्रीमियम जो बॉटल्स है उसको बेचेगी, इसका एबिटा मार्जिन और आगे बढ़ सकता है। तो ये अगेन एक बहुत अच्छी बात है। दूसरा, वैल्यूएशन के ऊपर अगर मैं देखूं तो इसके पीयर जितने भी है, ये आपका रेडिको खायदान हो गया, फिर आपका ये यूनाइटेड स्पिरिट्स हो गया, इन सब का जो एवरेज रेवेन्यू जो ग्रो करता है वो लगभग 10-12% से ग्रो करता है, बट ये कंपनी अभी हमको 25% तक का ग्रो दिखा पा रही है। तो इसमें देखिए क्या है, एक तो अपने इंडस्ट्री से बहुत फास्ट ग्रो कर रही है, प्लस इसका मार्जिन बहुत ज़्यादा है, प्लस एक्सपेंशन मोड में है, और कंपनी का मार्केट कैप भी काफ़ी छोटा है, सिर्फ 5000 करोड़ का मार्केट कैप है। और अगर ये सस्टेन कर पाता है अच्छे से अपनी कंपनी को, मतलब बिजनेस को ग्रो कर पाती है, तो बहुत पैसा बना के दे सकती है इन्वेस्टर्स को। लेकिन अभी हमको यहाँ पे एक चीज़ देखना पड़ेगा कि इसका वैल्यूएशन जो है वो कंफर्टेबल है कि नहीं। तो देखिए अभी जहाँ तक मुझे देखने के लिए मिल रहा है, अगर मैं करंट सिचुएशन देखूँ तो कंपनी 25-30% से ग्रो कर सकती है, और इसका जो प्राइस टू अर्निंग चल रहा है वो 40 के आसपास चल रहा है। तो अगर मैं पैग रेशियो निकाल के देखूँ तो थोड़ा बहुत हमको थोड़ा बहुत महंगा दिख रहा है, बट यहीं पे अगर आप बाकी कंपनीज को देखेंगे तो उनका प्राइस टू अर्निंग सबका लगभग 60-50 के आसपास, मतलब उसके ऊपर ही चल रहा है। तो अगर कंपैरिजन करके देखेंगे तो कंपनी को हमको सस्ते वैल्यूएशन भी मिल रहा है, बट पैग रेशियो इसका क्या है, मुझे थोड़ा बहुत यहाँ पे अंडर वैल्यूड तो नहीं बोलूँगा, फेयरली वैल्यूड बोल सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि कंपनी में लेके आप बहुत बुरी तरीके से फंस जाएंगे, बट ऑफकोर्स हमको जब छोटी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होता है। तो हमें एक तो पहला डिसीजन ये करना चाहिए कि हम लोग जब इन्वेस्ट करेंगे तो सारा पैसा झोंक नहीं देना उसमें, एक लिमिटेड अमाउंट में डालिए जितना आप रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि ये कंपनी तो 5,000 करोड़ का है ना, तो बढ़ते 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 हमको बहुत टाइम देगा, हमको उस टाइम में धीरे धीरे करके इसको एलोकेशन करना है। तो मुझे ओवरऑल अगर देखा जाए तो अभी इसके पहले मैंने एक और वीडियो बनाया था तिलक नगर के ऊपर, वो भी दारू बेचती है, तो उससे बेटर कंपनी मुझे पिकाडिली एग्रो बोल के लग रहा है, क्योंकि इसका जो प्रोडक्ट इसका है ये अल्ट्रा प्रीमियम लग्जरी वो सब बना रहा है, और धीरे धीरे लोग क्या कर रहे हैं, प्रीमियम की तरफ बढ़ रहे हैं। अभी आदमी लोग मतलब जो जिनके पास पैसा बहुत ही कम है वो तो सिर्फ नशे के लिए पीते हैं, बट जिनके पास थोड़ा ज़्यादा पैसा है, जो अफोर्ड कर सकते हैं, वो लोग सिर्फ नशे के लिए नहीं पीते हैं, वो लोग एक एक्सपीरियंस के लिए, मजे के लिए पीते हैं। तो वो लोग के लिए ये बहुत अच्छा खासा ब्रांड बन के निकल के आ रहा है, और जो कि अच्छा खासा हमको आगे ग्रोथ दिखा सकता है। तो नेट अगर बोलूँ तो मुझे कंपनी ठीक लग रहा है, वैल्यूएशन भी ठीक ठाक है, बट मैं अभी इस पर इन्वेस्टेड नहीं हूँ, हो सकता है मैं फ्यूचर में हो जाऊँ। ये वीडियो मैंने सिर्फ आपके एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाया कि एक छोटी सी कंपनी है जो काफ़ी अच्छा खासा ग्रोथ दिखाने का कोशिश कर रही है। तो आपको भी अगर इस कंपनी में इंटरेस्ट है तो इस कंपनी के ऊपर जाके पढ़िए, और अगर आपका व्यूज़ इसमें कुछ अलग है तो कमेंट करके बताइए, क्योंकि मैं हर कमेंट को पढ़ता हूँ और उसके बाद मैं और उसमें आगे रिसर्च करके देखता हूँ कि शायद जिसने कमेंट किया है या मेरे थिंकिंग में कुछ डिफरेंस हो। तो इसी तरीके से हम लोग क्या होता है, अपने दूसरे को हेल्प करके हम स्टॉक्स के बारे में सीख सकते हैं, और यही चीज़ हमें एक्चुअली में करना चाहिए स्टॉक मार्केट में। लोग यहाँ पे आके लगे हैं सिर्फ ट्रेडिंग करने में, ये न्यूज़ आ गया तो स्टॉक खरीद लो, इस स्टॉक को बेच दो, इस तरीके से नहीं करना है। हमको कंपनी का बिजनेस समझना है। अगर वो समझ गए ना तो आपके पास जो होल्डिंग कैपेसिटी होता है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि मान लीजिए आज ये कंपनी लगभग 1% अप है, कल को अगर ये कंपनी 5% गिर भी गई और वैसा कुछ रीज़न नहीं है तो आप पैनिक नहीं करोगे, क्योंकि आपको पता है कि कंपनी क्या प्लानिंग कर रही है, उसका एक्सपेंशन का प्लान्स कितना है। और उस टाइम पे क्या होता है, जब कंपनी गिरता है तब आपका कन्विक्शन बढ़ने की वजह से आप उसको बाय भी कर सकते हो, एवरेज भी कर सकते हो। तो इस तरीके से हमेशा फोकस कीजिए कि कंपनी के बिजनेस पे। तो अभी इतना ही बंद करता हूँ। अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा वैल्यू मैं आपको ऐड कर रहा हूँ। और मेरे साथ अगर आप लग जाओगे, मतलब सब्सक्राइब कर लोगे, मेरे वीडियोज़ को भी देखोगे, तो आपका खुद का नॉलेज ही बढ़ेगा और आप खुद भी इस तरीके से एनालाइज करना सीख सकते हो।